जुल्म कहीं भी हो उसका असर पूरे समाज पर होता है। जुल्म और जाति का शिकार चाहे कोई भी हो, पर उसका खामियाजा देर सबेर सबको भुगतना ही पड़ता है। अगर समाज में अमन चैन खुशहाली चाहिए तो समाज के शैतानों पर पूरी तरीके से अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। और हमारा मकसद है आपको ऐसे अपराध और अपराधियों से आगाह करना। लखनऊ के लेवाना होटल में अग्निकांड हुआ, कई लोगों की मौत हो गई। अब प्रशासन एक के बाद एक ऐलान कर रहा है। लेवाना होटल पर बुलडोजर चलेगा, बिना नक्शा पास होटल बनाया गया था। होटल कांड की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। ऐलान हुआ है कि दूसरे अवैध होटल्स पर भी कार्रवाई करेंगे। एक बात बताइए कि जब सब कुछ गैर कानूनी ही था तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या हादसे का इंतजार कर रहे थे? लखनऊ में आग का तांडव, किसकी गलती से गई जान? लापरवाही का तांडव, तांडव का जिम्मेदार कौन? लखनऊ में होटल जल रहा था। होटल के अंदर भगदड़ मची हुई थी। लोग कमरे से निकलकर लॉबी में भाग रहे थे। जिसे जो रास्ता मिल रहा था वो वहीं से निकलकर जान बचाने की कोशिश कर रहा था। होटल के अंदर से चीखें गूंज रही थी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार लोगों को जिंदा बचाने की कोशिश कर रहे थे। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। बताया जा रहा है जिस फ्लोर पर आग लगी थी उस पर 30 कमरे हैं। होटल में आग लगने के बाद धुएं के गुबार के बीच लोग घंटों होटल में फंसे रहे। होटल के कमरों की खिड़कियों के शीशों को तोड़कर लोगों को निकाला गया। देखिए, ये होटल का फ्रंट का हिस्सा है जहां पर रिसेप्शन बना है। उसी के ऊपर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जब हम जाते हैं, ये थर्ड फ्लोर का हिस्सा है। रिसेप्शन के ठीक ऊपर थर्ड फ्लोर वहां का हिस्सा है जहां पर ये शीशों को तोड़ के स्पेस बनाया गया है और पानी का प्रेशर अंदर डाला जा रहा है। और इसके अलावा हम आपको बताएं, देखिए, क्योंकि पूरे होटल में अंदर आग और धुआं भरा हुआ है, ऐसे में जिस तरफ से भी शीशों को तोड़ा जा रहा है वहां पर इसी तरह से धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। देखिए दूसरी तस्वीर, ये साइड की तस्वीर। कुछ लोग जो आप ऊपर जाते देख रहे हैं सिविल ड्रेस में, इनमें जो पीली टी शर्ट और एक दो लोग और है जो हमें जानकारी मिल रही है, इनके भी कुछ लोग अंदर फिलहाल मौजूद हैं और उनको निकालने के लिए अब खुद भी देखिए लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। 30 कमरों में से 18 रूम बुक थे। हादसे के वक्त फ्लोर पर करीब 40 से 45 लोग रहे होंगे। इनमें से कुछ काफी देर रात होटल में लौटे थे और सुबह शव में तब्दील हो गए। फ्लोर पर कमरे, बंद कमरे के भीतर ये दोनों शव मिले हैं। ये बताया जा रहा है एक ही परिवार के लोग हैं और दोनों बॉडियां निकाल के एम्बुलेंस में रख दी गई हैं। एम्बुलेंस से ये बॉडियां सीधे सिविल अस्पताल की मॉर्चरी ले जाई जाएंगी और मॉर्चरी में इनको रखा जाएगा, जहां पर 2 बॉडियां ऑलरेडी रखी हुई हैं, एक महिला और एक पुरुष की। और ये 2 शव और निकले, जान गंवा चुके हैं। पुलिस प्रशासन का सारा अमला यहां पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड, जो फायर विभाग के बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ऊपर के कमरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। अब चूंकि धुआं थोड़ा कम हुआ है, उतनी देर से जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, धुआं कम होने के बाद यहाँ किसी तरह से एंट्री संभव हो पाई है। पुलिस कर्मियों की, फायरमैन की एंट्री अंदर हो रही है और इसी दरवाजे से यहाँ पर बॉडी लाई गई है। ये सीढ़ी लगी हुई है, आप देख रहे हैं सामने। सीढ़ी से ऊपर जाकर अभी भी उन जो कमरे हैं, जो फ्लोर हैं, वहाँ से धुआं निकल रहा है, यानी आग अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। कुछ दिनों में होटल रेनोवेट हो जाएगा। मौत का काला धुआं चमकीले पेंट के पीछे छुपा दिया जाएगा। लेकिन ये कौन बताएगा कि आखिर इस तरह से तांडव का जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई? होटल को बनाने में मानकों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? एलडीए ने होटल के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? किसके दबाव में एलडीए ने होटल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? होटल प्रबंधन ने एलडीए के नोटिस को हल्के में क्यों लिया? होटल ने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो क्या कार्रवाई हुई? किसके संरक्षण में होटल ने नोटिस को नजरअंदाज किया? रिहायशी जमीन पर कमर्शियल बिल्डिंग बनाइए, होटल चलाइए, रिश्वतखोरों को पैसे देते रहिए, खाना पूर्ति के नाम पर नोटिस आते जाते रहेंगे, इग्नोर करते रहिए, लोगों को मौत के होटल में रुकवाते रहिए, कमाते रहिए, सेटिंग बनाए रखिए, भ्रष्ट तंत्र कुछ नहीं होने देगा। इतनी सारी जो गड़बड़ियां इस जगह पर पाई गई हैं, उसके लिए एलडीए अब जवाब देने के लिए एलडीए के अधिकारियों को सामने आना होगा और किसने परमिशन दी, किसने सेटबैक किसने देखा, परमिशन किसने दी, कमर्शियल
परमिशन किसने दी, रिहायशी परमिशन कैसे हुई, ये सारे सवाल एलडीए के अधिकारियों के लिए अब बड़े सवाल बन गए हैं। चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और जांच के आदेश दिए हैं, तो अब बड़े लोगों की गर्दन अपना तय है। कैमरा से योगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।